नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ है। एक वीडियो मैंने लाया था मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ, लेकिन मनीष कश्यप का कंट्रोवर्सी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आज फिर जो मीडिया में जो न्यूज अभी छाया हुआ है उस न्यूज का टाइटल है कि मनीष कश्यप पे लगा NSA। आखिर यह N.S.A जो है किस मर्ज की दवा है, आखिर ये क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या हिंदी में उसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, शॉर्टकट आप लोग सुने होंगे रासुका। फलाने पे रासुका लगा दिया गया है, या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, फलाने स्टेट की गवर्नमेंट ने उस पे रासुका का जो है कानून को लागू किया है, इस वजह से किया। ये सब अमूमन आप लोग मीडिया में सुनते होंगे या अखबार में आता है या न्यूज में आता है। तो आज हम समझते हैं कि ये रासुका आखिर है क्या। यदि रासुका को या NSA को लगाया जाएगा मनीष कश्यप पे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो क्यों लगाया गया है इसमें मुझे नहीं पढ़ना है। आखिर NSA क्या है, क्या आपके फंडामेंटल राइट और NSA से कोई रिलेशन है क्या, तो अंत तक बने रहिएगा। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज मैं क्लियर करता हूं। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि स्टोरी यानी बैकग्राउंड में हुआ क्या था। जो लास्ट वीडियो है जाके उसको देखेंगे आप लोग तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मनीष कश्यप और कुछ और लोग हैं जिन पे कि फोर्स्ड वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का इस पे चार्ज लगा था। फोर्स्ड वीडियो किससे रिलेटेड, वह वीडियो था ये बिहार मजदूर के ऊपर होने वाले अत्याचार। कहां पे भाई, तो तमिलनाडु में। कहा गया कि वह वीडियो जो है वह वीडियो ही फोर्ज था। कहीं न कहीं उस वीडियो को देने से और वो वीडियो जो है न्यूज गलत ये मीडिया में डाला गया और इससे कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई। इसी से रिलेटेड जो है उस पर FIR हुआ था। तो लास्ट में जो वीडियो डाला मैंने उसको देखिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के अगले एपिसोड में क्या होता है, लास्ट वीक, जी हाँ लास्ट वीक क्या हुआ, तमिलनाडु पुलिस जो है प्रोडक्शन वारंट लेके आई और कश्यप को पटना से तमिलनाडु ले गई। जी हाँ, प्रोडक्शन वारंट लेके आने का मतलब है कि इस पर्सन को वहां पे उसकी उपस्थिति अनिवार्य है या अपरिहार्य है किसी इंटरोगेशन पर्पज से या किसी अन्य पर्पज से। जब कोर्ट से लेता है ये प्रोडक्शन वारंट तो उसको लेके आई तमिलनाडु पुलिस और इनको कहां से, मनीष कश्यप को लेके गई कहां, तमिलनाडु। तो कल यानी 5 अप्रैल को मदुरई कोर्ट ने, तमिलनाडु में है एक डिस्ट्रिक्ट को, मदुरई कोर्ट ने उनके जेसी को जुडिशियल कस्टडी को 19 अप्रैल तक एक्सटेंड किया है। अब बात आती है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। आखिर भैया ये है क्या, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी समझना हो इस पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके देखिए तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब ये एक एपिसोड क्या हुआ, इसके जुडिशियल कस्टडी को 19 अप्रैल तक मदुरई कोर्ट ने एक्सटेंड किया। अब बात आती है NSA की। यदि NSA लगा दिया गया फाइनली इस पे तो क्या होगा, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी जो है, एडवाइजरी कमेटी ये डिसाइड करती है कि इस पे जो है NSA लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर द टाइमिंग जेसी में गए हुए हैं। एडवाइजरी कमेटी को समझिए, एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं। ठीक है, आगे इस पे और हम क्लियर करेंगे। अभी पहले समझते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 1980 में। इसको समझने से एक कदम पीछे चलते हैं, आखिर ये क्यों आया, कब आया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसको समझने से पहले समझते हैं हम लोग आर्टिकल 22 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 है। वह बोलता है इट प्रोटेक्ट्स सिक्योरिटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। जो हमारा अनुच्छेद 22 है वो क्या है, मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट जो है ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी देती है हमें। किससे देती है, अरेस्ट और डिटेंशन से। यदि आपको किसी कारणवश अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया हो तो आपके पास क्या क्या राइट होते हैं। पहला राइट आपके पास क्या होगा कि आपको कारण बताया जाएगा, बिना मतलब का इवन स्टेट भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, पहला। दूसरा, यदि अरेस्ट किया है विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। ठीक है। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यह राइट देगा कि आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी यदि आप चाहते हैं एडवोकेट इंगेज करना तो आप इंगेज कीजिए और जो आपको प्रोटेक्ट करे या आपको रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, आपकी बातों को रखे। तो ये चीज सारा कहां, आर्टिकल 22 प्रोवाइड करती है। लेकिन यह क्या है,
जनरल कंडीशन होता है, यदि ऑर्डिनरी लॉ में। इसके अपवाद क्या है? इसी का अपवाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वह कहीं ना कहीं यह बोलता है कि एक तो ये प्रोवाइड कर रही है आपको प्रोटेक्शन, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में होता क्या है, आपको पनिश करने के लिए नहीं उठाया जाता है या आपको डिटेन किया जाता है। आपको डिटेन इसलिए किया जाता है कि आप पे शक है कि आप नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज के द्वारा। अब मनीष कश्यप के इश्यू को समझिए। इनके बारे में कहा गया, चूंकि जब इनको अरेस्ट किया गया तो बिहार में मास लेवल पर लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हुआ, कई सारे जो युवा है वो रोड पे आए कुछ, तो इन सब से या इनको यह लगा कहीं और कुछ या बवाल ना कर दें, ऐसा लगा, गवर्नमेंट को लगा होगा, जो भी कारण रहा हो, तो इसलिए इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए रखा जाए। तो इसी पे क्या किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। यानी ये किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 22 का अपवाद में। अब इसकी कहानी को समझते हैं, आखिर हुआ क्या था। 1970 की घटना समझिए। उस समय में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड कई सारे एक्ट्स आए, जिसमें आपने नाम सुना होगा मिसा, MISA मिसा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा टाडा, TADA टाडा। कहानी समझिए, संजय दत्त को टाडा में अरेस्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद सुने होंगे पोटा, P.O.T.A पोटा। ये सब कहीं ना कहीं स्टेक डाउन हो चुका है, लेकिन यह जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में जो आया है, और इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, RASUKA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब समझिए, यदि यह इंपोज हो जाता है, ये लगा दिया जाएगा, तो क्या होगा। यदि यह जो है, यह सिम चीजें मैंने बताया, प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जो सर्टेन केसेस है वो क्या होगा, उसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। अभी के संदर्भ में मनीष कश्यप जी को उठाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वह प्रॉब्लम कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पे हो सकती है, दो स्टेट के बीच संबंध खराब हो सकता है, इसलिए इसको इस पे क्या किया जाए, ये रासुका लगाया जाए। यदि यह लगाया जाएगा तो इसका जो डिटेंशन है वह 3 मंथ्स के लिए लगाया जाएगा। यदि एडवाइजरी कमिटी का रिपोर्ट आता है इसके फेवर में, तो इनको क्या किया जाएगा, 3 महीने के लिए इनको मैक्सिमम है ये लगाया जाएगा। 1 टाइम, एक बार में 3 महीने लगाया जाता है। उसके बाद यदि जरूरत पड़ा तो इट कैन एक्सटेंड ऑन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट। एडवाइजरी बोर्ड के ही रिपोर्ट के आधार पे इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो समझिए बात को, यदि इन पे ये लग गया तो 3 महीने के लिए डिटेंशन में चले जाएंगे और इस बीच में इनको बेल नहीं मिलेगा। तो अब समझ में आया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका का इंपैक्ट कितना बड़ा है। आपको फंडामेंटल राइट है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट को इंक्रोच कर लिया जाएगा फॉर द टाइम बिंग ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ NSA। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, या तो हमारे देश की विडंबना है या तो सौभाग्य है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे, जनता जनार्दन, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री वर्ल्ड में, उसमें सिर्फ एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया है। यानी इंटीग्रल पार्ट मतलब एक आपके संविधान का ये इंटीग्रल पार्ट के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। तो अब इस पर सोचिए कि ये सही है या गलत है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मनीष कश्यप जी का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि कुछ और कंट्रोवर्सी आता है और यदि युवा को समझाने के लिए कोई जरूरत पड़ा, मैं फिर से नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जरूर मौजूद होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया करके इसे आम जन तक जरूर फैलाएं और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ भी कमेंट हो तो आप कमेंट करें, मुझे समय मिलने मैं इस पर जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद।